नरेंद्र मोदी महिलाओं को आधी आबादी के बजाय भारत की पूरी शक्ति कहते हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर किए उनके प्रयासों ने जो परिणाम दिए हैं वो भी आश्चर्यजनक है। खासकर ग्रामीण महिलाओं को पीएम मोदी ने देश के विकास में बराबर का भागीदार बनाया है। भारत की बेटियां आज फाइटर जेट उड़ाती हैं। भारत की बेटियां अब बॉर्डर की रखवाली करती हैं। भारत की ग्रामीण महिलाएं अब किसी पर निर्भर नहीं, वो अब राष्ट्र निर्माता हैं। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। 18 जून 2016 एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। वो पासिंग आउट परेड बेहद खास थी। 3 कैडेट के नाम सबकी जुबान पर थे। इन तीनों बेटियों से सब मिलने को बेताब थे, क्योंकि उन्हें पहली बार भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट की नियुक्ति मिली थी। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने का सौभाग्य एक साथ मिला। वैसे तो साल 1991 से महिला पायलट वायुसेना में सेवा दे रही थी, लेकिन जंगी जेट उड़ाने का अवसर अवनी, भावना और मोहना के खाते में आया। जब एकेडमी गई थी, इनफैक्ट तब तक, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फौज की तरफ। ऑनेस्टली तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता। इसके बाद वायुसेना में रफाल जैसे आधुनिक जंगी जेट से रण कौशल दिखाने वाली फाइटर पायलट बनने लगी। वाराणसी के फुलवरिया गांव की रहने वाली शिवांगी सिंह को उनके युद्ध कौशल के लिए रफाल रानी कहा गया। वायुसेना के साथ इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने जंगी जेट से आसमानी उड़ान भरी। भारत के सुरक्षा बल में महिलाओं की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखी, जब दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने मोर्चा संभाला था। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। सशस्त्र बल में महिलाओं का दर्जा पुरुषों से किसी भी लिहाज से कम नहीं। साल 2014 तक तीनों सेनाओं में 3000 महिला अधिकारी थी। साल 2025 तक यह संख्या 11000 के पार पहुंच गई। इसी साल मई महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 महिला कैडेट ग्रेजुएट हुई हैं। नए भारत में एलओसी के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर आईएनएस विक्रांत तक भारत की बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। युद्ध का मैदान हो या अंतहीन आसमान, भारत की नारी शक्ति का हर जगह बोलबाला है। इसरो को ही देखिए, जहां बड़े बड़े मिशन को महिलाएं लीड कर रही हैं। कल्पना कालाहस्ती, निगार शाजी और ऋतु करिधाल जैसे नाम को देश में कौन नहीं जानता। नरेंद्र मोदी ने तो उन महिलाओं से भी देश का परिचय करवाया है जिनकी देशभक्ति की कहानी अनसुनी थी। ये कहानी गीता देवी की है। झारखंड के देवघर में रहती हैं। 95 साल की गीता देवी के पोते रमन ने पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें रमन ने दादी की खुश रहने की वजह बताई थी। रमन की दादी की खुशियों की वजह नरेंद्र मोदी थे। बहुत सुंदर लग रही है। तो भाई हॉस्पिटल बनाया है, मोदी जी जैसा कोई नहीं। गीता देवी की बातों ने पीएम मोदी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने जवाबी चिट्ठी खुद लिखी। उन्होंने लिखा, आपके स्नेहपूर्ण शब्द मुझे देश के लिए जी जान से कार्य करने की नई ऊर्जा देते हैं। 95 वर्ष की आयु में भी आपकी सजगता, देश और समाज के प्रति आपकी जागरूकता, इनसे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। आपके सुपोषित स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूं। महिलाओं को मजबूती देने के लिए बनाई गई नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना ने करोड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। लखपति दीदी ने होम मेकर महिलाओं को महिला उद्यमी बना दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि जो महिलाएं पहले घर की चौखट के पार नहीं जाती थीं, वो आज एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, सिलाई कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग जैसे लघु उद्योग चला रही हैं।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं की तरक्की के साथ गांवों में पुनर्जागरण हुआ है। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने नारी शक्ति के आर्थिक विकास के साथ उनके आत्मविश्वास को जगाने का भी काम किया है। इसका एक और उदाहरण खेती के काम में जुटी ड्रोन उड़ाती दीदियां भी हैं। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? नमो ड्रोन है, ड्रोन पायलट है।